आसण लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहारे, नानक सचे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। उस अनादि अनील दे आसन हर भवन दे छन। आसन लोए लोए भंडार, हर लोक दे हर भवन दे जमीन दे हर खिते जिथे तक भी निगाह जांदी है और निगाह तो परे दी असीम दुनिया, हर थां उस परिपूर्ण परमात्मा दा आसन है। ऐसा नहीं कि वो रेत दे जरियां दे च है, हाथी दे च नहीं, कीड़ी दे च है, पक्षियां दे च नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, हस्ती कीटी त्रिलो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। वो जो अनादि है, वो जो अखंड ज्योतिमान है, व्यापक है, और उसका आसन हर थां ते, हर भवन दे च है, हर लोक दे च है। पर चूंकि उसका आसन व्यापक है, उहदे भंडारे भी व्यापक ने। उहदा भंडारा हर भवन दे च है, हर लोक दे च है, हर थां ते मौजूद है। जिथे जीव जीवन मौजूद है, उत्थे जीवां दा रिज़िक भी मौजूद है, वरना जीव रह ही नहीं सकते सन। तो भंडारे उसते हर थां ते ने। पर साहिब कहंदे ने सब तो वड्डी महान गल यह है कि जो कुछ पाया सो एका वार। उन्हें अपने भंडारियां च जो कुछ पाया है, इक्को ही दफा पा दिता है। युगा युगांतरां तो जीव कढ़ रहे ने, ईश्वर दा भंडारा मुक नहीं रहा। तेल कढ़िया जा रहा है, लोहा कढ़िया जा रहा है, कोयले कढ़े जा रहे हैं, खनिज पदार्थ कढ़े जा रहे हैं, और धरती दे चों तरह तरह दे खाद्य पदार्थ, साग सब्जियां अन्न इत्यादि सब कुछ धरती दे चों उपज रहा है। लेकिन ये भंडारे धरती दे अजे तक मुक्के नहीं। इस तरह का आखण का जो सतगुरुदेव जी महाराज का प्रयोजन है, वो ये कि मनुख नूं उंज ते बेशुमार चिंतावां होंदियां ने, लेकिन सब तो अधिक सिरमौर चिंता हुंदी है रिज़क दी। रिज़क मैनू अज मिलिया है, कल मिलना है या नहीं। तो कल सिर्फ मनुख दी दुनिया च है, पशु पंखियां दी दुनिया च नहीं है। कल दी चिंता भी सिर्फ मनुख नू है, पशु पंखियां नू नहीं। ते कल दी चिंता दे च भी सिरमौर चिंता है रिज़क दी। अज मैनू रिज़क मिलिया है, कल मिलना है कि नहीं। इस वास्ते देखण दे च आया है, मनुख दी सारी जिहड़ी भटकना है, उहदे पिछे आखिया जांदा है कि भटकना दो रोटी दी है। अगर मनुख एक मुल्क तो दूसरे मुल्क जांदा है, तो कहंदा है मैं रोटी कमाउण लई एक मुल्क तो दूसरे मुल्क, एक शहर तो दूसरे शहर, एक पिंड तो दूसरे पिंड जा रहे हैं। लेकिन रोटी तो भी कुछ अहम पदार्थ ने, लाजमी ने, जरूरी ने, जैसे कि पानी, जैसे कि हवा। कदी किसी मनुख तो यह नहीं सुनिया भी मैं हवा कमाउण लई एक मुल्क तो दूसरे मुल्क जा रहे हैं, पानी कमाउण लई एक शहर तो दूसरे शहर जा रहे हैं, भाई रोटी कमाउण लई मैं एक मुल्क तो दूसरे मुल्क जा रहे हैं। ये सारी भटकन रोटी नाल ही जोड़ी गई। ਇਹਦੇ कुछ तथ्य सतपुरुषां दे सामने आए अपने ढंग नाल, तां उन्हां ने विधाते दे उत्ते गिले भी कीते ने। गिले करन वालियां दे चों राजयोगी भरतरी, कवि सुंदर, पंडित गुलाब सिंह जी महाराज और इसी पद्धर दे होर अनेका महापुरुषां ने ईश्वर नूं कह दिता है कि हे प्रभु, उंज ते तू निर्दोष है, पर रिज़क दे पख दे च असी तैनू निर्दोष नहीं मन सकते, दोषी तू ही है। असी ते अनीति करदे ही हां,
पर एक अनीति तैथों भी हुई है। बड़ा सुंदर जिक्र किया है राजयोगी भरतरी ने। वो कहते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, नागों का आहार ब्यार, माटी कीनो मुख चार, उदम न हिंसावार, सुख सदा होए है। तू सरप बनाए, होर इस तरह दे कीड़े मकोड़े बनाए, ते जिन्हां दा रिजक बना दिता मिट्टी, वो मिट्टी फक लेंदे ने। 6-6 महीने खुड दे सप बैठा रहिंदा है, अंदर ही पिया रहिंदा है, मिट्टी फकी जा रहा है, ते पवन दे जिहड़ी पानी दी नमी है इनू ही वो पी लैंदा है। और इस ढंग नाल 6 महीने एक थां ते पिया होया भी वो तृप्त रहिंदा है। राजयोगी भरतरी कहंदे ने, ऐसा जहरीला जानवर जो तेरा रिजक प्राप्त करके अपने अंदर जहर वधांदा है, ते वधी हुई जहर दे नाल फिर किसी नूं डंग मारदा है, ते अगले नूं मौत ते घाट उतारदा है, ऐसा खतरनाक ये जानवर, ते उस दे उत्ते तेरी इतनी दया, इतनी बख्शिश कि उसदा रिजक हर थां ते मौजूद है। सप नूं अपना रिजक लभण लई भटकण दी लोड़ नहीं, क्योंकि मिट्टी हर थां ते मौजूद है, खाक हर थां ते मौजूद है, ते खाक ही उसदा मुख भोजन है। जैसे मनुख दा मुख भोजन ते अन्न है, बाकी तरह तरह दियां साग सब्जियां होर अनेकां पदार्थ ने, ये किसी हद तक भोजन दे नाल सहायक ने। मूल भोजन ते मनुख दा अन्न है। मूल भोजन सर्प दा केवल खाक है, मिट्टी है, बाकी ते ओ भोजन नूं स्वादल बनाण दे वसीले ने, वरना मुख भोजन सर्प दा खाक है, ते खाक हर थां ते मौजूद है। तो भरतरी कहंदे ने, नागों का आहार ब्यार, माटी कीनो मुख चार, उदम ना हिंसावार, सुख सदा होए है। रिजक दे मामले च सप नूं सदीवी सुख, न भटकना, न हिंसा, न उपराले, न कल दी चिंता, अंकुर तृणाद सुदा सो प्रसाद पावे, पशु अहलाद धार धरा सोए है। फिर हे कादर करीम, तू कुछ चौपाए जानवर जंगलों दे बना दिते, ते उन्हां दा रिजक बना दिता तिनके इत्यादक घास फूस, बेरियां दे पत्ते, दरख्तां दे पत्ते, ते ये भी बड़ी आसानी नाल जंगलों दे उपलब्ध ने, जिहदे लई कोई हिंसा उद्यम ते कोई बहुत कष्ट नहीं सहारना पैंदा। सुभावक ही ये सब कुछ उन्होंने प्राप्त हो जाता है। हिरन ने, नीलगाय ने, सांबर ने, चित्तल ने, इस तरह के चौपाए जानवर घास खा लेंदे ने, अंकुर तड़ाद खा लेंदे ने, और इस सुभावक इन्हां पदार्थां नाल जंगलां दे जंगल भरे पे ने, जिहदे लई उन्हां नूं कोई विशेष उद्यम नहीं करना पैंदा। भरतरी कहंदे ने, रची नरों की बिद, जो ना बिना वित, रंडी पूत सम ताहे, दंडी नाहे कोय है। तू मनुख दा रिजक ऐसा बना दिता कि बिना उद्यम, बिना परिश्रम, बिना धन, बिना वसीलियां तो रिजक लभना बहुत औखा है। और हे प्रभु, ये तैथों इतनी वड्डी अनीति हुई है कि मैं आखांगा, रंडी पूत सम ताहे, दंडी नाए कोय है। तू ते रंडी दा पुत्र है, तेनू कोई दंड देण वाला ही नहीं है। काश तेनू कोई दंड देंदा, तेनू कोई समझांदा, ते ये जिहड़ी अशरफुल मुखलुकात है जीवां दे च, ये जिहड़ा सिरमौर जीव है मनुख, रिजक दे मामले च तू इतना वड्डा अन्याय ना करदा। हूबहू इस तरीके नाल कवि सुंदर दी रचना दा एक बोल है कि कव सुंदर पेट दियो बड़ पाप कियो। जिथे भरतरी कहंदे ने, हे प्रभु, तैथों एक बहुत वड्डी अनीति ते भुल होई है, उत्थे सुंदर कहंदे नहीं, भुल नहीं, बहुत वड्डा पाप होया है। हे परमात्मा, तू मनुख दा पेट बना दिता, ते मनुख दा बहुत सारा समा उपजीविका लभण दे ची नष्ट हो गया। इन्ना कीमती दिमागे लैके आया, इंद्रे लैके आया, इन्ना सोना जिस्म लैके आया, ते समा शरीर दिमाग सारा नष्ट हो गया रिजक दी तलाश दे च, रोटी दी तलाश दे च। हूबहू
इन्हां ही महापुरुषां दी कतार च खड़े ने पंडित गुलाब सिंह जी महाराज निर्मले। वो कहंदे ने, बिद एक अनीत अनीत रची शुभ संतन के तन पेट लगायो, अत दीन मलीन दुखी नर जो तिनके ग्रह भीतर भीख मंगायो। हे प्रभु, जे तू पेट लाना ही सी ते कम से कम उन्हां दा लांदा जो सिर्फ पेट पूर्ति वास्ते ही जी रहे ने, पर जो तेरे नाल जुड़ना चाहते ने, नाम रस मानना चाहते ने, तो उन्हां दा पेट क्यों लाया? ये तैथों बहुत वड्डी अनीति हो गई। और इस अनीति दा सदका इन्हां महापुरुषां नूं कई दफा उन्हां दे अग्गों दस्त फैलाने पैंदे ने, जो अत दीन मलीन दुखी नर जो मैले ने, दुखी ने, चंडाल बिरती दे ने और अध्यात्मक तल दी कोई सूझ समझ रखण वाले नहीं, ते उन्हां दे जेर असर रह जाना पैंदा है, खामोश रह जाना पैंदा है। तो पंडित गुलाब सिंह जी महाराज कहंदे ने, एक बहुत वड्डी अनीति हो गई तैथों। गुरु नानक देव जी महाराज दी दृष्टि च इस मसले नूं लईए, जिहड़ा प्रभु आख्या जांदा है, उन्हें पंछियां ते दया कीती, पशुआं ते दया कीती, सप्पां ते दया कीती, ते उन्हां दा रिज़क आम बना दिता। इस ढंग नाल मनुख दा रिज़क उसने क्यों नहीं बनाया? तो साहिब कहंदे ने, करोपी नहीं, ये सब तो वड्डी बख्शिश है। सप दी जिंदगी ते कौन रशक करेगा, क्योंकि रिज़क तो निश्चिंत है। इस वास्ते 6-6 महीने इक्को ही खुड च पिया रहिंदा है। अगर मनुख इस ढंग नाल निश्चिंत हो जांदा तो संसार बेरौनक होना सी। ये भी किसी पहाड़ की कंदरा च पिया रहिंदा और उस तरह ही पिया रहिंदा जिवें खुड्डां दे च बैठे ने सप। इन्हें कुछ तामीर नहीं करना सी, इसने कुछ बनाना नहीं सी। ये रेलां, मोटरां, गड्डियां, ये फलक बोस इमारतां, ये दर्शन, फिलसफा, कविता, संगीत और इस तो इलावा ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, ये तरह तरह का जो जन्म होया, मनुख नूं पिछे धक्का मारिया रिज़क ने। ते जिस रिज़क ने धक्का मार के मनुख तो इतनियां सुंदर वस्तुआं बना लईयां, संसार नूं इतना सोहना, सुंदर ते मनोवर बना लिया, और उसारू कम मनुख ने कीती। इस तरह की बिखमता नाल प्राप्त हुई रोटी रब दा सराप नहीं, उदी बख्शिश है, उसदी रहमत है। वरना मनुख ने कुछ उद्यम ही नहीं करना सी। ते मनुख आया सी उद्यम करने लई, ते ये उद्यम तां कर सकदा सी कि इहदा रिज़क थोड़ा औखा बना दिता जांदा, इहदा रिज़क थोड़ा सख्त बना दिता जांदा। इनू रिज़क अपना तलाश करना पैंदा, ते रिज़क नू तलाश करन दे आधार दे ये जगत दी तामीर कर सके परिपूर्ण परमात्मा ने। इस वास्ते ये मसला थोड़ा औखा बनाया। वरना रोटी नालों ज्यादा लाजमी है पानी। देखण दे आया जगत दे जिन्हां लोकां ने मरण वर्त रखे, वो 74 दिन तक बिना अन्न तो रह गए। तो एक सबूत मिल गया कि ये शरीर 74 दिन तक रोटी तो बिना रह सकता है। लेकिन जिन्हां ने मरण वर्त रखे, वो पानी दिन दे 8 दफा पींदे सन। पानी दा त्याग नहीं, अन्न दा त्याग। पानी दा त्याग एक दिन भी करना औखा, रोटी दा त्याग 74 दिन कीता जा सकता है। या इस तो कोई होर शक्तिशाली आया तो इस तो वध दिन भी वो भुखा रह सकता है, लेकिन पानी ते दिन दे कई दफा चाहिए। तो रोटी नालों पानी ज्यादा कीमती। लेकिन गजब की गल यह है कि पानी प्राप्ति लई इतनी बिखमता नहीं है, सहूलियत है। दरिया वगदे पे ने, अन्न दे दरिया नहीं वग रहे, पानी दे दरिया वग रहे। अन्न दे सागर नहीं ने, पानी दे सागर ने। आसमान तो अन्न दी बरखा नहीं आउंदी, पानी दी बरखा है। इतना पानी, चारों पासे इतना पानी, पानी दे सरोवर, पानी दियां झीलां, पानी दे दरिया, पानी दा सागर। एक गल स्पष्ट हो गई कि मनुख नूं रोटी नालों ज्यादा लाजमी चाहिए पानी
ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੂਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਤਨੀ ਵਿਖਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੈਸੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਹੈ। तो एक सबूत मुहैया हो गया कि एक दिन लई कम से कम 12-14 घंटियां लई पानी दा त्याग कीता जा सकता है, इस तो ज्यादा नहीं। तो देखण दे च आया है कि पानी नालों ज्यादा लाजमी ते शरीर लई जरूरी है पवन, हवा। ते हवा तो बिना ते मनुख एक सेकंड भी नहीं रह सकता। पानी तो बिना 16-17 घंटे रह जाएगा, अन्न तो बिना 2-3 महीने रह जाएगा, पर हवा तो बिना ते 2-3 सेकंड भी नहीं रह सकेगा। और ये परिपूर्ण परमात्मा ने व्यापक बना दी। पानी दे दरिया किधरे किधरे हैं, किधरे किधरे नहीं। सरोवर व्यापक नहीं, सागर व्यापक नहीं, लेकिन हवा व्यापक है। सागर दे तल ते, जमीन दे तल ते, दरियावां दे तल ते, गजब के हर थां दे उत्ते ये पवन व्यापक क्यों कि एक सेकंड वास्ते भी अगर पवन ना होवे तो मनुख दा अंत हो गया। और उंज भी कहंदे ने कि फलाने मनुख दे अंदर हवा श्वास चलने बंद हो गए, प्राणा दा अंत हो गया। जिंदगी ते एक दम दी है, जिंदगी ते श्वास दी है। तो कोई मनुख हवा कमाण लई किधरे नहीं जांदा, हवा मुफ्त विच मिल रही है। पानी करीबन करीबन मुफ्त ही है जो मनुख दी झोली च विधाते ने पाया है, अन्न मुफ्त विच नहीं पाया। इहदे लई भज दौड़ करनी पैगी। पर यह भज दौड़ कोई उस परमात्मा दी अनीति नहीं, पाप नहीं, करोपी नहीं। ये भज दौड़ इस वास्ते है कि मनुख कुछ कर सके। इहदे हथ इस ढंग नाल बनाए ने कि कुछ सुंदर तामीर कर सकता है और करेगा तां जे इस दे अंदर रिज़क दे वास्ते भज दौड़ होवे। साहब कहंदे रिज़क लई भज दौड़ तू जरूर कर, लेकिन रिज़क दी चिंता ना कर। ना कर चिंत, चिंता है करते। तू कृत है, परमात्मा करता है, ते चिंता करते नूं करन दे। कृत क्यों चिंता करे। असी प्रभु दे मुसाफिर खाने च बैठे हां, उहदे मेहमान हां। रहना असी ढंग नाल है, ये साडी जिम्मेवारी। बाकी जिम्मेवारी ते उस परमात्मा ते, उस मालिक ते। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा एक बड़ा कीमती वाक कि सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। तू चिंता करन लई नहीं है, तू चिंतन करन लई है। ते चिंतन करन वाले मनुखा ने कला नू जन्म दिता, साहित्य नू जन्म दिता, संगीत नू जन्म दिता, ज्ञान नू जन्म दिता है, विज्ञान नू जन्म दिता, धर्म नू जन्म दिता, आत्मिक शांति नू जन्म दिता। पर जो चिंता दे ग्रसे रहे, उन्होंने एक ते संसार नू कुछ दिता नहीं, दूसरा अपना तन भी एवें गवाया, अपना समा भी एवें बर्बाद किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने कि मनुख चिंतन ना करके चिंता ही करता है, जिस कारण करके अपनी महानता गवा बैठता है। और करीबन करीबन इस श्रेणी दे बहुती दुनिया आ जाती है चिंता करन वाली। साहिब कहते ने चिंतत ही दिसे सब कोय। मैं जिथे तक देखदा चिंता ही चिंता। चिंतातुर मनुख दिस पेगा, फौरन पता चलता है किसी चिंता दे ते चिंता दे पिछे मूल आधार रिज़क दा ही होंदा है, होर कुछ आधार नहीं। किधरे मेरा जीवन नष्ट ना हो जाए, किधरे मेरे जीवन दे जिहड़े आधार ने ये खो ना जान। तो इस ढंग दी चिंता, वासना, कामना, भविष्य, कल
ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੇਤੇ ਏਕ ਤਹੀਂ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ तमाम ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ, ਪ੍ਰਿੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਹਿ ਜ਼ਰ, ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ, ਦੇਹੰਦ ਸੋਹੀ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਤਨੇ ਤੂੰ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਬਣਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਲਈਏ, ਦਾਣੇ ਦੁਣ ਕੇ ਭਰ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। तो कल मिलना है कि नहीं, इसका मतलब है आज रब है, पता नहीं कल रब होवेगा कि नहीं। आज परमात्मा है, पता नहीं कल परमात्मा होवेगा कि नहीं। तो गुरु नानक देव जी महाराज का इस पावन पवित्र पौड़ी दे फरमान कि परमात्मा का आसन हर थां ते है, और हर थां ते उसदे भंडारे ने, ते उसने अपने भंडारियां दे च जो कुछ पा दिता है इक्को ही दफा पा दिता है। जुगा जुगांतरां तो जीव उन्हां भंडारियां दे चों कढ़ रहे ने, भंडारा मुक्कण दे च नहीं आ रहा, और ना ही मुकना है, जीव मुक जांदे ने। जिंदगी दा अंत हो जांदा है, रंग रूप रस दा अंत नहीं आउंदा, जगत दे पदार्थां दा अंत नहीं आउंदा, पदार्थ ते त्यों दे त्यों मौजूद रहिंदे ने। मनुख दा अंत हो जांदा है, और इस तो मनुख अगर सिखिया लवे तो एक गल स्पष्ट हो गई, रिज़्क मौजूद है, जन्म तो पहले मौजूद है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनू साबत सूद। तेरा जन्म बाद दे च होया ऐ मनुख, मां दे अस्थन परिपूर्ण परमात्मा ने पहले बनाया, और उस दे च दुध भी पहले बनाया, तेरे जन्म तो पहले बनाया। इस तो शिक्षा क्यों नहीं लेंदा कि रिज़्क पहले है, जीवन बाद दे च है। विधाते ने रिज़्क दी तामीर पहले कीती है, जीवन दी तामीर उसारी उसने बाद दे च कीती है। तो महाराज इत्थे फरमान पे करदे ने, इक्को ही दफा उसने बरकत दे नाल भंडारे भज दिते ने जो अज तक भी मुक्कण दे च नहीं आए। कर कर वेखे सिरजनहार, सिरजन करन वाला परिपूर्ण परमात्मा अपनी साजी हुई सृष्टि नूं बना बना के वेखदा है, बना के देंदा है, बना के रिज़्क समाई जा रहा है। सिर सिर रिज़्क संभाहे ठाकर, काहे मन भौ करया। इस संबंध च क्यों भयभीत होना है, वो हर एक दे सिर ते खड़े है, और सब तो वड्डा राज़क रहीम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, रोजी देहिंद है कि राज़क रहिंद है, करीमुल कमाल है कि हुस्नुल जमाल है। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू जिथे अनंत दातां दे देण वाला है, रिज़्क दे देण वाला है, रोजी दे देण वाला है, तो जीवां नूं बना के कर करके वो सिरजनहार अपने जीवां नूं वेखदा है, सृष्टि नूं वेखदा है। महाराज फरमान करदे ने, नानक सचे की साची कार। परमात्मा सच है, उसकी बनाई हुई ये प्रकृति भी सच है, इहदे च नियमावली सारी दी सारी सच है। किधरे भी खामी लभना दरअसल अपनी खामी प्रकट करना है। जैसे कि कह दिता, हे प्रभु ये तेरी अनीति है, तेरी भुल है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि मनुख अपनी भुल सामने रख रहे हैं, प्रभु दी भुल नहीं है। महाराज कहने, नानक सचे की साची कार। उसने ते जो कुछ कीता है वो सच है, और उसकी कार भी सच्ची है। उस दे विच भुल लभनी बहुत औखी गल है, किसी चीज दे भी त्रुटि नहीं, हर चीज अपने आप दे मुकम्मल है, संपूर्ण है, और संपूर्णता दे नाल ही उस परिपूर्ण परमात्मा ने टिका के रखी है, और उस दे बकायदा वसाइल बनाए ने। आदेश तिसे आदेश, ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, नमस्कार है उसमें, सजदा है, आदेश है। किसनूं तो हुण उसदा स्वरूप
इस ढंग की उचारण की हुई चौथी पौड़ी की चौथी पंक्ति विच साहिब फरमान पे करते हैं, आद अनील अनाद अनाहद जुग जुग एको वेस। आद जो जगत दा मुढ़ है, अनील जिहदे च कोई दब्बा नहीं, जो पवित्रता दा सोमा है, अनाद जिहदा कोई आद नहीं, जो सारियां दा मुढ़ है जिहदा कोई मुढ़ नहीं। क्योंकि इत्थे प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो सारियां दा मुढ़ है तो फिर उसका कौन मुढ़ है। जैसे पुरानी धारणा सी धरती बैल ते खड़ी है, तो गुरु नानक देव जी महाराज का प्रश्न बैल कित्थे खड़ा है। जे आखिए धरती ते खड़ी है फिर वो धरती कित्थे खड़ी है, जे आखिए बैल ते खड़ी है तो फिर वो बैल कित्थे खड़ा है। इस तरीके दे नाल ते ये प्रश्न चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। साहिब कहते नहीं, इंजी आख के छुटकारा हासिल हो सकता है। वो सारियां दा मुढ़ है, उसका कोई भी मुढ़ नहीं। आद अनील अनाद अनाहत जो नाश तो रहत है, जिन्हों नाश नहीं किया जा सकता। जुग जुग एको वेस, जुगां जुगांतरां विच जिदा इको ही वेस है, जिदे बारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, ना घाट है ना बाद है, ना घाट बाद होत है। जो घट रहा है, जो वध रहा है, इतनी गल स्पष्ट हो गई कि ये एक रस नहीं है। जुगां जुगांतरां विच इसदा वेस इको नहीं है। बच्चा वध रहा है पर कदी बगौर मुताला करिए घट भी रहा है। भगत कबीर कहते ने, जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। निश्चित जिहड़ी जिंदगी वो लैके आया है, निश्चित जो साल महीने वो लैके आया है, दिन दिन करके ते घट रहे हैं। ये ठीक है, मां कह रही है पुत्र वड्डा हो रहा है, वड्डा हो रहा है। कबीर कहन वड्डा जरूर हो रहा है पर नाल छोटा भी हो रहा है। जो निश्चित जिंदगी लैके आया है, दिन दिन करके घट रही है, घट रही है।